जी, आज हम एक और एक्सरसाइज कर रहे हैं N3 ग्रामर की। चलिए देखते हैं। 私は何百回もこの手紙を読み返した。そして読み返すダッシュたまらなく悲しい気持ちになった。ठीक है। अच्छा, इसमें तो जिन लोगों को खांजी इसकी पढ़नी नहीं आ रही उन लोगों से गुजारिश ये है कि खांजी पे मेहनत कीजिए। खांजी के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। जापानी अगर आपको सीखनी है तो खांजी कैरेक्टर्स को सीखना ही होगा। ठीक है, चलिए अब इसका जुमले का मतलब क्या हुआ। वतशी वा नान ह्याकु खाई मो कोनो तेगामी ओ योमी खाइश्ता। मैंने कई 100 दफ़ा भी इस खत को बार बार पढ़ा। यानी योमी खाएसु पढ़ के दोबारा पढ़ना, पढ़ के रिपीट करना, यानी बार बार पढ़ना। सोचते योमी खाएसु डैश थमारा नाकू खनशी खिमोची नत्ता। इसका मतलब है कि जितनी बार भी पढ़ा उसको थमारा नाई, थमारू होता है रोकना, थमारा नाई का मतलब है ना रुकना। ठीक है, तो थमारा नाई खनशी खिमोची नत्ता, थमारा नाकू खनशी खिमोची नत्ता। ठीक है, तो यहाँ पे थमारा नाई का ई ड्रॉप करके क्यों लगाया है, क्योंकि आपको बता चुका हूँ कि नाई जो है वो उसके आखिर में ई आता है, तो ये ई एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। और ई एडजेक्टिव के बाद जब वर्ब आ रहा हो, यानी थमारा नाई के बाद खिमोची नी नत्ता आ गया, तो ये वर्ब का ई ड्रॉप करके कू लगा देंगे और खिमोची नी नत्ता, खनशी खिमोची नी नत्ता। वैसे आप कहेंगे कि नाई के बाद दूसरा एडजेक्टिव आ रहा है, दूसरा एडजेक्टिव नहीं आ रहा, बल्कि ये पूरा एक वर्ब है कि खनशी खिमोची नी नत्ता। तो ई एडजेक्टिव के बाद जब वर्ब आता है तो ई ड्रॉप करते हैं और कू लगा देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें 4 ऑप्शन हैं, उचीनी, हाजिमेनी, ताबीनी, दकेनी। उचीनी का मतलब होता है कि उस सिचुएशन में, उस वक्त। तो यहाँ पे सोचते योमी खाएसु उचीनी, जब मैं पढ़ता हूँ उस वक्त हमारा नाकू खनशी खिमोचिनी नत्ता। अच्छा, उचीनी भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है बार बार पढ़ता है, बार बार एक काम करता है। ठीक है, हाजी में नहीं का मतलब है शुरू में, कोई लॉजिक नहीं बनती। ताबीनी का मतलब है मर्तबा। मर्तबा वो नहीं कि जनाब आपकी मर्तबा बहुत बुलंद है। दफ़ा, दफ़ा वो नहीं कि दफ़ा हो जाओ या दफ़ा 144 लग गई, वो वाली दफ़ा भी नहीं है। बार, कितनी बार। अब बार वो वाला बार नहीं है कि आप पी रहे हैं बार में बैठे हुए, नहीं, ये बार बार वाला बार। कितनी बार, तुम कितनी बार जापान गए हो। ठीक है, तो ये वो वाला कितनी दफ़ा जापान गए हो, कितनी मर्तबा जापान गए हो। तो इसमें ताबीनी, ताबीनी का मतलब है जितनी दफ़ा भी। तो दकेनी का मतलब फ़कत, दकेनी का मतलब दकेनी का मतलब आपको पता ही है, दके का मतलब फ़कत, फ़कत में। तो फ़कत में का यहाँ पे लॉजिक नहीं बनती। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने जो है वो ऑप्शंस निकाल देनी है। अगर आप कंफ्यूज हो तो आपने सबसे पहले वो ऑप्शंस निकाल देनी है जिसमें आपको लगता हो कि हाँ जी ये तो हो ही नहीं सकती। तो आपने नंबर 1 और नंबर 4 तो आपने आउट कर दिया। अब रह गया हाजी में नहीं। हाजी में नहीं मतलब जब मैं ख़त पढ़ना शुरू करता हूँ उस वक्त, शुरू करता हूँ नहीं बल्कि शुरू में जब मैं ख़त पढ़ना बार बार पढ़ता हूँ तो शुरू में जो है मेरी फीलिंग जो है वो रुक नहीं सकता, अपनी फीलिंग को रोक ना सकते हुए गमज़दा हो जाता हूँ, कोई सेंस नहीं बनता। तो हाँ, आप कंफ्यूज होते हैं उचीनी या ताबीनी में। दकेनी और हाजी में नहीं तो आप वैसे निकाल दें। फ़कत में जो है हमारा ना ही कोई सेंस नहीं बनता। हाजी में नहीं, जब मैं पढ़ता हूँ तो शुरू में गमज़दा हो जाता हूँ, कोई सेंस नहीं बनता। तो अब आपके पास रह गया उचीनी, ताबीनी। ताबीनी के ऊपर मेरा पूरा एक लेक्चर है, ताबीनी, गोतोनी और एक और वर्ड मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वो देख लीजिएगा उस वीडियो को, नहीं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अगर मैं मिल गया मुझे वो। तो N4 की ग्रामर की वीडियोस में है वो लेक्चर, वो देख लीजिएगा। और बाकी आपको क्लियर हो जाएगा। ताबीनी का मतलब होता है कि जितनी दफ़ा करता हूँ उतनी दफ़ा, यानी मैंने इस ख़त को कई 100 दफ़ा भी बार बार पढ़ा है, और जितनी बार भी पढ़ा है मैं अपने गमज़दा फीलिंग को रोक नहीं सका और गमज़दा हो गया।
तो ताबी नहीं यहाँ पे लगेगा, जितनी दफ़ा पढ़ा है उतनी दफ़ा। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा नंबर 3। ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। कोई सवाल, कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और बाकी यही है, मेहनत कीजिए। M3 बहुत अहम लेवल है। M3 पास करने के बाद आपको जापान में डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, आपको जो है जॉब मिल सकती है, और आपको बहुत कुछ मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आरिगातो गोजाइमाशिता।